हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड जिला सीरीज स्टार्ट की थी। उत्तराखंड जिला सीरीज के हमने 11 जिले कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम रुद्रप्रयाग जिले को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी साथी अपने जिला सीरीज के नोट्स बनाना चाहते हैं तो वह हमारी इस सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिला सीरीज से कम उत्तराखंड जीके जीएस 80% कवर हो जाता है। तो अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर आप पिछले सभी जिलों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पौड़ी गढ़वाल जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना जो हुई थी तो ये 16 सितंबर 1997 को हुई थी, जो कि उत्तराखंड का सबसे नया जिला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे पुराना जिला कौन सा है तो देहरादून है, जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ मिलता है और महाभारत में इसे दोस्तों रुद्रव्रत बोला गया है। रुद्रप्रयाग जिले का उपनाम है दोस्तों शिव की नगरी, रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार। ठीक है, यहाँ शिव द्वारा महर्षि नारद को संगीत की शिक्षा दी गई थी। यहाँ पंचप्रयागों में चौथा प्रयाग स्थित है। मतलब जो रुद्रप्रयाग है तो रुद्रप्रयाग शहर में ही दोस्तों पंचप्रयागों में जो चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग तो वह स्थित है। यह पंचप्रयागों में शिव से संबंधित एकमात्र प्रयाग है। इसकी स्थापना जो हुई थी तो ये टिहरी, पौड़ी, चमोली जिले से अलग करके हुई थी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इस जिले की स्थापना किन जिलों को काटकर की गई। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना टिहरी, पौड़ी और चमोली जिले को काटकर की गई थी। रुद्रप्रयाग को चमोली की तहसील जो बनाया गया था तो ये 30 सितंबर 1989 को बनाया गया था। ठीक है, रुद्रप्रयाग को नगर पंचायत 2002 में बनाया गया और नगर पालिका 2006 में बनाया गया था। बात करेंगे रुद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति की तो इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जो जिला है तो वह आपका चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। इसकी सीमा जो है तो ये 4 जिलों से लगती है, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी। देखिए, जो आपका अभी बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 4 जिले दिए थे। एक आपका हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग और चंपावत। पूछा था कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा सबसे कम जिलों से लगती है। ठीक है, तो उसका आंसर था दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार की सिर्फ 2 जिलों से ही सीमा लगती है। ठीक है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और जो आपका रुद्रप्रयाग है तो ये एक आंतरिक जिला भी है। हमारे उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं। एक है दोस्तों आपका टिहरी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, 2 कुमाऊं में है, 2 गढ़वाल में। ठीक है, बात करेंगे रुद्रप्रयाग की प्रशासनिक व्यवस्था की तो यहाँ की जनसंख्या 2,42,285 है, जो कि राज्य में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है तो वह दोस्तों हरिद्वार जिले की है। लिंग अनुपात तो यहाँ का लिंग अनुपात 1114 है, जो कि दूसरा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है तो 1139 है और 1139 आता है दोस्तों आपका अल्मोड़ा का। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है तो वह रुद्रप्रयाग का है। जनघनत्व की बात करेंगे तो 122 जनघनत्व है। यहाँ की साक्षरता 81.3% है। पुरुष साक्षरता उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है तो वह आपकी रुद्रप्रयाग जिले की है, 93%। महिला साक्षरता 70.04% है। ठीक है, तहसील की बात करेंगे तो तहसील यहाँ पर 4 हैं। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं, जो कि राज्य में सबसे कम तहसीलों वाले जिले हैं। विकासखंड यहाँ पर 3 हैं। इसके अलावा 3 विकासखंड जो हैं तो वह आपकी बागेश्वर में भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य में सबसे कम विकासखंड वाले जिले कौन से हैं, तो रुद्रप्रयाग और दोस्तों बागेश्वर है। विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 2 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा 2 विधानसभा सीटों वाले जो जिले हैं तो चंपावत, बागेश्वर हैं। ठीक है, इन तीनों में 2-2 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 के वृद्धि दर की बात करेंगे तो
5.3% यहाँ की 10 की वृद्धि दर है। रुद्रप्रयाग राज्य का सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत वाला जिला है, हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। प्रतिशत आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्रतिशत ना हो तो इसका जो आंसर बनेगा तो वह आपका हरिद्वार बन जाएगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों प्रमुख स्थानों की, तो पहला है केदारनाथ। केदारनाथ ये आपका 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर जो है यह आपका कत्यूरी शैली में बना है, और कत्यूरी शैली किसने बताई, तो इससे प्रसाद डबराल ने बताई है कि जो केदारनाथ मंदिर है यह आपका कत्यूरी शैली में बना है। निर्माण की बात करेंगे तो जन्मेजय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और जीर्णोद्धार इसका शंकराचार्य ने किया था। पुनर्निर्माण कार्य जो किया ये अहिल्याबाई होलकर ने किया था। रक्षक देवता की बात करेंगे केदारनाथ के तो भैरवनाथ आते हैं। ऐसे ही अगर आपसे बद्रीनाथ का पूछा जाए तो क्षेत्रपाल यहाँ के रक्षक देवता हैं। तो केदारनाथ है ये आपका खर्जाखंड और भरतखंड पर्वतों के मध्य में स्थित है। केदारनाथ में दोस्तों अन्नकूट और भतुज उत्सव भी मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है आपका कि उत्तराखंड के किस 4 धाम में भतुज या अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, तो आपका केदारनाथ में। जब इसके कपाट बंद होते हैं तो ये आपके भैया दूज पर बंद होते हैं। ठीक है, और कपाट कब खुलते हैं, तो महाशिवरात्रि को। यह पंच केदारों में पहला केदार आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रखना है केदारनाथ, मद्महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, फिर दोस्तों आपका आएगा रुद्रनाथ, और फिर आएगा कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, और यही आपका सीक्वेंस है, केम टू रुक। ठीक है, इस मंदिर के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा है। ठीक है, स्कंद पुराण में केदारखंड जो है तो ये आपका किसे बोला गया है, गढ़वाल क्षेत्र को बोला गया है। केदारखंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो मिलता है तो यह आपका स्कंद पुराण में मिलता है। इसे महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग बोला गया है। यहाँ शंकराचार्य की समाधि स्थित है, याद रखिएगा, जो कि 820 ईस्वी में ली थी। शीतकालीन पूजा स्थल की बात करेंगे हम केदारनाथ की, तो ये ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, जो कि ऊखी मठ में स्थित है। मुख्य पुजारी तो यहाँ के रावल पुजारी आते हैं, और ये जो रावल होते हैं ये आपके कर्नाटक के मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक आएगा आपका बद्रीनाथ में जो आपके रावल पुजारी होते हैं, तो वह कहाँ के ब्राह्मण होते हैं, तो वह आपके दोस्तों केरल के नंबूद्री ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, यह राज्य का एकमात्र शिव धाम है जहाँ कोई प्रकाश ज्योति नहीं जलाई जाती है। केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब आया था, 1939 में आया था, जबकि केदारनाथ मंदिर समिति ये 1948 में बनी थी। यहाँ शिव के पृष्ठभाग पीठ की पूजा की जाती है। इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा कि केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो पीठ या पृष्ठ भाग की पूजा होती है। केदारनाथ में जो आपके पंच कुंड आते हैं तो उसमें पहला कुंड है हंस, दूसरा रेतस, तीसरा अमृत, चौथा उदक और पांचवा दोस्तों हवन कुंड। तो ये 5 कुंड हैं, आपके याद रखना है, हंस, रेतस, अमृत, उदक और हवन। ठीक है, यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से, मतलब ये जो आपका केदारनाथ है तो ये आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, अगला केदार है दोस्तों मद्महेश्वरनाथ। मद्महेश्वरनाथ ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और चौखंबा पर्वत पर स्थित है। मद्महेश्वरनाथ की जो शैली है यह आपकी पांडव शैली है और स्थानीय नाम इसका मद्यो आता है। शीतकालीन पूजा की बात करेंगे तो ओमकारेश्वर मंदिर में इसकी पूजा होती है। ओमकारेश्वर पर्वत में ओमकारेश्वर मंदिर में ही दोस्तों आपकी केदारनाथ की पूजा भी होती है। यह पंच केदारों में दूसरा केदार है, याद रखिएगा। यह शिव के मध्य भाग या नाभि की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी मध्य भाग या फिर नाभि की पूजा की जाती है। इसी के निकट हिमालय देवी, क्षेत्रपाल, बूढ़ा, मद्महेश्वर मंदिर आदि स्थित हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा बस। अगला दोस्तों है तुंगनाथ। तुंगनाथ ये आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। पर्वत आता है तारा पर्वत। शैली आती है दोस्तों कत्यूरी शैली, ठीक है, या फिर छत्र प्रसार शैली।
शीतकालीन पूजा जो होती है ये आपकी मार्कंडे मंदिर में की जाती है जो कि मक्कू मठ में स्थित है। ठीक है, और जो आपका ओमकारेश्वर मंदिर है तो वह ऊखी मठ में स्थित है। इसी के निकट रावणशिला तथा चंद्रशिला पर्वत स्थित है। यह राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। ठीक है, यह पंच केदारों में तीसरा केदार है। यहाँ शिव के हाथों भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, अन्य नाम आता है दोस्तों तुंगनाथ का, हरिहर क्षेत्र और फलेश्वर महादेव। यहाँ दोस्तों बिना पूंछ वाले चूहे पाए जाते हैं जिन्हें रुंडा कहा जाता है। तो रुंडा किसको बोलते हैं? तो बिना पूंछ वाले चूहों को रुंडा बोलते हैं। राष्ट्रीय धरोहर की बात करेंगे तो 2023 में दोस्तों राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। कार्तिकेय स्वामी मंदिर की बात करेंगे तो यह आपका क्रोंच पर्वत पर स्थित है रुद्रप्रयाग में। यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि एकमात्र कार्तिकेय मंदिर है हमारे उत्तराखंड में जो कि क्रोंच पर्वत पर स्थित है। कार्तिकेय गुफा की बात करेंगे चक्राता में स्थित है और कार्तिकेय का जन्म जो हुआ था ये जागेश्वर में हुआ था। ठीक है, ओमकारेश्वर मंदिर जहाँ पर दोस्तों आपकी मदमहेश्वर और केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, ये ऊखी मठ में स्थित है जिसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। ठीक है, शंकराचार्य ने। शैली आती है दोस्तों कत्यूरी शैली और नदी आती है मंदाकिनी नदी। यह केदारनाथ तथा मदमहेश्वर नाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है। इसे बाणासुर की पुत्री उषा तथा कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध की विवाह स्थली माना जाता है। अगला है दोस्तों गुप्त काशी मंदिर। गुप्त काशी मंदिर ये आपका, इसमें कोई नदी नहीं आती। ठीक है, शैली भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर गलती से नहीं लिखी गई होगी, अगर होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट में इसको पिन कर देंगे। देखिए गुप्त काशी जो है, गुप्त काशी मंदिर, इससे विश्वनाथ की नगरी बोला जाता है, शिव की लीला स्थली बोला जाता है, एक और का काशी बोला जाता है, तीसरा काशी भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ विश्वनाथ मंदिर, अर्धनरेश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड आदि स्थित हैं। मणिकर्णिका घाट जो आता है ये उत्तरकाशी में आता है। अगला स्थान है दोस्तों अगस्त मुनि। अगस्त मुनि यहाँ पर मंदाकिनी और धूलगाड़ नदियों का संगम होता है और यहाँ पर तपस्थली है दोस्तों अगस्त मुनि। मतलब जो अगस्त मुनि स्थान है तो ये किसकी तपस्थली है? तो ये अगस्त मुनि की ही तपस्थली है। सोनप्रयाग ये आपकी मंदाकिनी और सोनगंगा के तट पर स्थित है। सोनगंगा को ही दोस्तों बासुकी गंगा के नाम से जाना जाता है। त्रिजुकी नारायण ये यज्ञ पर्वत पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसकी शैली कत्यूरी शैली है। यहाँ विष्णु की उपस्थिति में शिव एवं पार्वती का विवाह हुआ था। तो त्रिजुकी नारायण ये दोस्तों शिव एवं पार्वती के विवाह स्थली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ गंगा एवं यमुना नदियाँ परस्पर आपस में मिलती हैं। देखिए त्रिजुकी नारायण, तो यहाँ पर गंगा यमुना नहीं होगा क्योंकि गंगा यमुना का जो संगम होता है ये तो आपका प्रयाग में होता है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में। ठीक है, सूर्य प्रयाग की बात करेंगे तो ये आपका मंदाकिनी और लस्तर नदी के संगम पर बना है। कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर ये आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नारायण कोटि मंदिर भी यहीं पर स्थित है। जाग देवता मंदिर, तो यह जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मतलब जो जाग देवता मंदिर है यहाँ पर दोस्तों जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। काली मठ, काली मठ ये दोस्तों मंदाकिनी और मधु गंगा के संगम पर स्थित है जिसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। यहाँ गोरखाओं के द्वारा हर गौरी मंदिर का निर्माण किया गया था। राहुल सांकृत्यायन ने इस मंदिर की मूर्ति को भारत की सबसे सुंदर मूर्ति माना है। यहाँ कालशिला भी स्थित है, याद रखिएगा, काली मठ में कालशिला स्थित है। इसी के निकट कबिल्टा को कालिदास की जन्म स्थली माना जाता है। तो कबिल्टा नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका दोस्तों काली मठ में स्थित है, रुद्रप्रयाग में। बाणासुर गढ़ मंदिर ये लमगोड़ी बारासु रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाणासुर गढ़ मंदिर आया था। अगर होता बाणासुर मंदिर तो ये चमोली में स्थित है। अगर होता बाणासुर की राजधानी ये जोशीमठ है और बाणासुर का किला ये चंपावत में स्थित है जिसे स्थानीय भाषा में मारकोट का किला भी बोला जाता है।
हरियाली मंदिर या हरियाली देवी मंदिर। हरियाली देवी मंदिर ये अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है। हरियाली देवी मंदिर तो अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में हुआ। अगर होता हरियाली पूठा मंदिर तो ये चमोली में स्थित है। हरियाली मंदिर ये आपका नैनीताल में स्थित है। हरियाली दिवस ये 5 जुलाई को मनाया जाता है और हरियाला दोस्तों 16 जुलाई को मनाया जाता है। हरियाली परियोजना ये सिंचाई से संबंधित है। ठीक है। मक्कू मठ का निर्माण ये शंकराचार्य ने करवाया था, इसको भी नोट करिएगा। शैली आती है कत्यूरी शैली, और ये दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ राज्य का सबसे पुराना मठ है। तुंगनाथ का शीतकालीन स्थान भी दोस्तों जो है ये आपका मक्कू मठ में ही स्थित है। ठीक है। नाला का बोध स्तूप ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और बुद्धा मंदिर ये देहरादून में स्थित है, बुद्धा टेम्पल। और बुद्धा पार्क ये कोटद्वार में स्थित है। तीनों चीज़ अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बुद्धा पार्क तो आ जाएगा आपका कोटद्वार में, और दोस्तों आ जाएगा बुद्धा टेम्पल तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है। जिसकी स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को की गई थी। अन्य मंदिर हैं सिरकटा गणेश मंदिर, शाकंभरी देवी मंदिर, पिल्लू कमरजीत मंदिर, रणजीत महाराज मंदिर, मठियाणा देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर और राकेश्वरी मंदिर। तो ये सभी अन्य मंदिर हैं रुद्रप्रयाग के। रुद्रप्रयाग में दोस्तों उत्तराखंड या फिर पूरे भारत की सबसे भयंकर जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, तो रुद्रप्रयाग में आई थी, उसको भी अच्छे से जानते हैं। तो ये घटना जो घटी थी ये 16-17 जून 2013 में घटी थी। ठीक है। ताल था दोस्तों चोराबाड़ी ताल जिसको सुरबदी ताल या फिर दोस्तों गांधी सरोवर भी बोलते हैं। इसमें जो चोराबाड़ी ग्लेशियर था तो उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसके कारण इसमें भयानक वाटर फ्लो हो गया था। ठीक है। और अचानक दोस्तों बाढ़ आई, जिसमें रामबाड़ा बाजार जो था रुद्रप्रयाग का, उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया था और भयंकर दोस्तों वहाँ पर क्षति हुई थी। तो उसी को हम देखेंगे। देखिए, जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसमें पूजा अर्चना जो बंद रही ये आपकी 86 दिनों तक बंद रही थी। ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन सूर्य होप चला था। और समिति आती है दोस्तों 21 जून 2013 को, जिसके 7 सदस्य थे और इस समिति ने ही दोस्तों इसकी जांच की थी। ठीक है। SDRF का जो गठन किया गया था ये 9 अक्टूबर 2023 को किया गया था। विधानसभा में इसको कब पारित किया गया? 12 जुलाई 2013 को। ठीक है। मंदाकिनी नदी की लंबाई आपदा आने के बाद 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। इस आपदा के लिए दोस्तों जो भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन राहत बचाव कार्य किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये वायुसेना ने चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन राहत। इस आपदा में CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से शामिल किया है। देखिए, केदारनाथ आपदा की जो सच्ची कहानियां हैं इस पर एक किताब लिखी गई और ये किताब रमेश पोखरियाल ने लिखी है। केदारनाथ का पुनः निर्माण ऑपरेशन केदार के तहत किया गया था और 11 मार्च 2014 से दोस्तों ये अब पुनः निर्माण शुरू किया था। किसने किया था? तो ये नीम ने किया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने। ठीक है। प्रमुख शिला की बात करेंगे तो चंद्रशिला आता है, रावण शिला आता है और काल शिला। ठीक है। सिल्ली शिला और भीम शिला, तो ये सब कहाँ पर हैं? तो ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। बात करेंगे दोस्तों रुद्रप्रयाग के बुग्यालों की, तो रुद्रप्रयाग का बुग्याल है चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? ठीक है। या फिर भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? तो कौसानी को बोलते हैं। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? हर्षिल को। ठीक है। केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, खाम मनड़ी और बर्मी, दुग्गल बिट्टा, बूढ़ा मदमहेश्वर, कसनी खर्क, टिंगरी, थोली और थजमानी में कोटी और दोस्तों पनपतिया।
ये सभी जो हैं ये आपके बुग्याल हैं। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। इसमें बर्मा याद रखना और बर्मी याद रखना है, और बर्मा जो है ये आपका चमोली में स्थित है। दुग्गल बेट्टा भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे दोस्तों रुद्रप्रयाग के प्रमुख झील एवं तालों की, तो पहला है चोरावाड़ी ताल। चोरावाड़ी ताल के अन्य नाम हैं गांधी सरोवर या फिर सुरवधी ताल। इसका जो उद्गम होता है, मतलब चोराबाड़ी ताल से जो उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का होता है। यहाँ 1948 में गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, जिस कारण दोस्तों इस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। बधानी ताल, तो बधानी ताल यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। भोरा अमोली कुंड भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। देवरिया ताल भी यहाँ पर स्थित है। देवरिया ताल को पुराणों में जो बोला गया तो इंद्र सरोवर बोला गया है। ठीक है। पैया ताल, तो ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, जिसे सुपर ताल बोला जाता है। बासुकी ताल, ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। ठीक है। और दोस्तों बासुकी मंदिर जो है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। बासुकी जो नदी है इसका उद्गम दोस्तों यहीं से होता है, बासुकी ताल से, जिसे सोन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग लाल आता है और इसमें दोस्तों नीले रंग के कमल खिलते हैं। अगले कुंड है दोस्तों बनिया कुंड, और नेक्स्ट है कि बिसरी ताल, भेंक ताल। भेंक ताल का आकार आता है दोस्तों अंडाकार। सुखदी ताल, हंस ताल, रेतस, अमृत, हवन और उदक, ये 5 कुंड जो थे ये आपके केदारनाथ में थे। ठीक है। अगला कुंड है गौरी कुंड। गौरी कुंड यहाँ से केदारनाथ यात्रा बस के माध्यम से समाप्त हो जाती है और उससे आगे दोस्तों पैदल यात्रा शुरू होती है। सरस्वती कुंड, ये दोस्तों त्रिजुकी नारायण में स्थित है, और त्रिजुकी नारायण जो है ये आपका भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल है। अब देखेंगे दोस्तों रुद्रप्रयाग के प्रमुख ग्लेशियर। पहला है केदारनाथ ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, मार्कंडे ग्लेशियर, कंपेनियन ग्लेशियर, पनपतिया ग्लेशियर और कलेऊ ग्लेशियर। तो ये सभी कहाँ पर हैं? ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। प्रमुख परियोजना, तो पहला है दोस्तों रामबाड़ा फाटक परियोजना, मंदाकिनी पर स्थित है। चुन्नी सैमी परियोजना और सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, ये भी आपके मंदाकिनी पर ही स्थित है। रामबाड़ा बाजार की हमने बात भी की थी पीछे, जो केदारनाथ आपदा में पूरा ध्वस्त हो गया था। 13,000 करोड़ की हानि हुई थी उत्तराखंड को इस आपदा से। ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। प्रमुख मेलों की बात करेंगे तो पहला है अन्नकूट भतूज उत्सव। ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ में मनाया जाता है। जाख मेला, ये जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। कार्तिकेय स्वामी मेला, यह आपका क्रोंच पर्वत पर स्थित है। और कोटेश्वर महादेव मेला, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हरियाली देवी मेला, ये अगस्त मुनि में स्थित है। कालिदास महोत्सव कबील्टा में मनाया जाता है। मठियाणी देवी मेला और राकेश्वरी मेला, ये भी आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे तो चंद्रकुबड़ बड़तवाल, इनका जन्म 20 अगस्त 2019 को मालकोटी रुद्रप्रयाग में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 सितंबर 1947 को हुई थी, चंद्रकुबड़ बड़तवाल की। इन्हें उत्तराखंड का निराला, उत्तराखंड का कालिदास और उत्तराखंड का जोन ऑफ किट्स नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड का जोन ऑफ किट्स किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों बोला जाता है आपका चंद्रकुबड़ बड़तवाल को, और इनका उपनाम है दोस्तों या मूल नाम है कुंवर सिंह। ठीक है। तो कुंवर सिंह याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुंदर असुंदर, ठीक है, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, जीतू, गीता माधवी, मेघ नंदिनी, नंदिनी गीत, सूरजमुखी कविता, काफल पाको। तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये आपकी चंद्रकुबड़ बड़तवाल की हैं। अन्य व्यक्ति हैं दोस्तों हरिदत्त भट्ट। हरिदत्त भट्ट, इनका जन्म जो हुआ था जनवरी 1926 को भटवाड़ी गांव में हुआ था, जिनका उपनाम आता है दोस्तों शैलेश। ठीक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके मृत्यु दिवस को हम उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 19 सितंबर को मनाया जाता है। बुक्स की बात करेंगे इनकी तो शिखर और शिखर,
अभियान और अभियान, आगे और आगे, स्नो और स्नो, घाट घाट का पानी, मेरी सतरंगी सो कहानियाँ, घूमते चेहरे, कला के स्वर और नौबत। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों चंद्र कुंवर बड़तवाल की रचनाएं हैं, हरिदत्त भट्ट शैलेश की रचनाएं हैं। यह दोस्तों राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध फिल्म जो थी फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, तो ये इन्हीं की पुत्री हैं। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों जगत सिंह चौधरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1950 को फट मल्ला गांव में हुआ था। इनका उपनाम है जंगली। ठीक है। गौरा देवी सम्मान इन्हें 1995 में दिया गया था। हिम गौरव सम्मान 1995 में दिया गया था और वृक्षामित्र सम्मान ये 2000 में दिया गया था। ठीक है। और आर्यभट्ट सम्मान इन्हें 2026 में मिला था। पर्यावरण श्री पुरस्कार इन्हें 2001 में मिला था, याद रखिएगा। इनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया था। यह उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पर्सन थे। अगले व्यक्ति हैं उमा शंकर सतीश। इनका जन्म जो हुआ था 11 मई 1987 को हुआ था कंडाई गांव में। ठीक है। और 17 दिसंबर 2011 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पुस्तक आती है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोन्सारी। भारत के बाहर एक और भारत इन्हीं की रचनाएं हैं। सूरीनाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति, ये भी इन्हीं की रचना है। नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, हिम शिला पिघली, तो ये सभी किसकी पुस्तकें हैं? उमा शंकर सतीश की। पर्वतीय जन भी इन्हीं की रचना है। कर्मभूमि और देवभूमि, जिगुड़ी बोलाली और देवर दहे, तो ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ये दोस्तों आपकी आती हैं उमा शंकर सतीश की। बात कर लेंगे रुद्रप्रयाग जिले की विविध की। तो पहला पॉइंट है कि केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण कब हुआ? 2013 में हुआ था। रुद्रप्रयाग निवासी नूतन बिष्ट एवरेस्ट फतेह करने वाली राज्य की सबसे कम उम्र की महिला हैं। रुद्रप्रयाग के पांडव तथा बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो आपका रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग का पांडव नृत्य और दोस्तों बगड़वाल नृत्य, ये दो नृत्य प्रसिद्ध हैं। रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योगों वाला जिला है और सबसे ज़्यादा उद्योग जो हैं तो ये आपके हरिद्वार में हैं। उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर या फिर घुमावदार ब्रिज ये नरकोटा रुद्रप्रयाग में बनाया जा रहा है। भारत का सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील जिला ये रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। फिर आता है दोस्तों 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी। रुद्रप्रयाग भूकंप जोन 5 में आता है, इसको भी नोटिस करिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग से पिरुलाव पैसा पाओ योजना की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है या नीति है, याद रखिएगा। 8 मई 2024 पिरुलाव पैसा पाओ योजना। ठीक है। HDFC बैंक के द्वारा 2019 में केदारनाथ में पहला ATM लगाया गया था। रुद्रप्रयाग को 2023 में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सिल्वर अवार्ड दिया गया था। तो ये था दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जिला। हमने एक क्लास में ही अपने पूरे रुद्रप्रयाग जिले को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में पौड़ी गढ़वाल जिला आएगा। ठीक है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और अपने नोट्स रेडी कर लें जिनके पास में जिला सीरीज के नोट्स नहीं हैं। दोस्तों जब हमारा अगला जिला भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों हम हर एक ज़िले की एक वीडियो बनाकर आपको देंगे, जिससे आपकी 13 वीडियो में पूरा जिला सीरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। हमने हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी उत्तराखंड GK GS की एक रिवीजन क्लास स्टार्ट की है, जो कि प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अदर फैक्ट्स को जानेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो सके।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।